बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुनीजिया, जिसे हम ट्यूनिस भी कहते हैं, सामने आपको मैप नजर आ रहा है। नॉर्थ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनमें से एक कंट्री है हमारे पास तुनीजिया। नॉर्थ अफ्रीका, ये आपको सामने मेडिटेरियन सी नजर आ रहा है, सारा ये मेडिटेरियन सी है। इसके ऊपर जो है ना सारे का सारा यूरोप है। ये इटली नजर आ रहा है आपको, माल्टा नजर आ रहा है। ये सारे ऊपर हमारे पास यूरोप के कंट्रीज हैं, दरमियान में मेडिटेरियन सी, उसके बाद हमारे पास अफ्रीका है। तो नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज में से एक कंट्री है हमारे पास तुनीजिया, तुनिस। क्यों इंपॉर्टेंट है कमीशन, इसके बारे में कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, यही आज हमने डिस्कस करना है। इसका जो कैपिटल है वो तुनिस ही है और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है। मशहूर क्यों है, कमीशन क्या पूछता है, अरब स्प्रिंग के हवाले से पूछता है सवाल। यहाँ से जो बनता है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है? अरब बहार है। 2010 में शुरू हुई, तुनिसिया से शुरू हुई थी। ये है क्या बेसिकली? तो हुआ ये था कि 2010 में एक फ्रूट सेलर था जिसका नाम था मोहम्मद बजूजी। याद रखिएगा, नाम भी पूछा गया एक पेपर में। तो मोहम्मद बजूजी साहब जो थे एक फ्रूट सेलर थे, उनकी जो रेडी थी उसे गवर्नमेंट पकड़ के ले गई और 2-4 दिन उसे जलील किया, जिस तरह आपको पता है कि हमारे मुल्क में भी होता है। तो इस तरह से वो 5-7 दिन जब जलील हुआ, उसके बाद उसे वो रेडी तो मिल गई, लेकिन उसने जो गवर्नमेंट का रवैया था उसके खिलाफ उसने क्या किया? एहतजाज किया। एहतजाजन उसने अपने उस रेडी को भी आग लगा ली और खुद को भी आग लगा ली। देखते ही देखते मार्केट के बाकी लोग भी उस एहतजाज में शामिल हो गए और ये जो वेव थी एहतजाज की गवर्नमेंट के खिलाफ वो बढ़ती चली गई। अल्टीमेटली 2011 में जो ज़ैनुल आबदीन साहब की गवर्नमेंट थी वो गिर गई। अवाम के प्रेशर पे अवाम ने जो मतलब एहतजाज किए, जो उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ निकली अवाम, उसके रिजल्ट में ज़ैनुल आबदीन साहब को घर जाना पड़ा, उसे रिजाइन करना पड़ा। कब? 2011 में। फिर ये वेव यही नहीं रुकी, इसके साथ वाले मुल्क में लीबिया में यही शुरू हुआ। इसमें आप देखें मोहम्मद कजाफी को 2011 में जाना पड़ा। फिर यही काम इसके साथ मुल्क इजिप्ट है वहां पे हुआ। फिर ये ऐसे जो अरब कंट्रीज है उनमें फैलता चला गया। कहा यह जाता है कि इनके पीछे CIA अमेरिका था बाद में, लेकिन लोगों के जेन्युइन इश्यूज थे, लोगों ने एहतजाज किए थे, लोग निज़ाम बदलना चाहते थे। लेकिन उसमें फिर जब बड़ी ताकतें शामिल हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई उसका खुमियाजा आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। यहाँ ये जो मुल्क में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, अब वो भी नहीं है, मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए। अब खाना जंगी है या सिविल वार है मुकम्मल तौर पे। तो इस तरह से अरब स्प्रिंग के बारे में सवाल आएगा। कहां से शुरू हुई? तुनिसिया से शुरू हुई। कब शुरू हुई? 2010 में शुरू हुई। याद रखिएगा, गवर्नमेंट कब गिरी? 2011 में गिरी। इस तरह से यहाँ से एक सवाल और बन सकता है, एंशिएंट सिटी ऑफ कैथरेज के हवाले से। रोमन सिटी है ये, हिस्टोरिकल। आपको बताइए जो इलाका है सारे का सारा किसी जमाने में रोमन एम्पायर का हिस्सा रहा है। तो हिस्टोरिकल सिटी है कैथरेज, जिसके बारे में कमीशन में पूछा गया है कि ये कौन से मुल्क में है, तो ये भी तुनिजिया में है। इसके अलावा आप देखिए इब्ने खल्दून साहब के बारे में यहाँ से सवाल बन सकता है। तो इब्ने खल्दून साहब आपको पता है बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे। तो इनकी जो किताबें मशहूर हुई उसमें मुकदमा इनकी सबसे मशहूर किताब है, और उसके बाद किताब उल अबर, 2 लिखी है मैंने, वैसे ज्यादा है। तो किताब उल अबर और मुकदमा, ये जो है ना जी, इनका पूछ सकता है कि इनका राइटर कौन है। इब्ने खल्दून साहब हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून इनका पूरा नाम था। इनका ओरिजिनल नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इनका ताल्लुक भी तुनीजिया से था, तुनिस में ये पैदा हुए थे, इजिप्ट में फौत हुए थे। ये भी सवाल पूछा गया है कि ये कहाँ पे फौत हुए थे। इब्ने खल्दून साहब इजिप्ट में फौत हुए थे। तो ये बेटा आपका तुनीजिया के हवाले से सवाल है। ये भी आप देख लें कि इसे कौन कौन से मुल्कों का बॉर्डर लगता है। तो इसकी वेस्टर्न साइड पे अल्जेरिया लगता है। अल्जेरिया आपको पता है अफ्रीका का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। और ईस्टर्न साइड में लीबिया लगता है। लीबिया मुअम्मर कजाफी का मुल्क, मुअम्मर कजाफी एक जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी लीबिया की। तो इस तरह से, और नॉर्थ में इसके क्या सारे का सारा मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, इसे हम कहेंगे। तो ये बेटा आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ तुनीजिया के बारे में आपको मैं समझा पाया हूँगा। अगर इस तरह से हमारे लेक्चर आपकी हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।